An hour of planning can save you 10 hours of doing by Dale Carnegie. So आज हम बात करेंगे SWOT एनालिसिस के बारे में कि व्हाट इज SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस कैसे किया जाता है और SWOT एनालिसिस हमारे बिजनेस और हमारी लाइफ में करना क्यों ज़रूरी है। आज सब जानेंगे इस वीडियो में। सो तैयार हो आज का ज्ञान लेने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। व्हाट इज SWOT एनालिसिस? बेसिकली SWOT एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने बिजनेस में अपनी करंट सिचुएशन और अपने कॉम्पिटिटर की करंट सिचुएशन को देख सकते हैं और जिस मार्केट से रिलेटेड हमारा बिजनेस है हम उस मार्केट को भी एनालाइज कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंपनी का SWOT एनालिसिस करो, क्योंकि SWOT एनालिसिस से हमें उस कंपनी की करंट सिचुएशन पता चल जाती है। बेसिकली SWOT एनालिसिस 4 वर्ड से बना हुआ है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वह इंटरनल है और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वह आउटरनल है। SWOT एनालिसिस कैसे किया जाता है? SWOT एनालिसिस करने से पहले हम इन 4 वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमें जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं हमें उस चीज़ की खूबियों को देखना चाहिए, हमें उस चीज़ की अच्छाइयों को देखना चाहिए, फिर चाहे वो चीज़ कोई सी भी हो, फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो, फिर चाहे कॉम्पिटिटर का बिजनेस हो, फिर आपका मार्केट हो, या फिर आपकी कंपनी हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। आपको पहले उस चीज़ की खूबियों को देखना चाहिए, उस चीज़ की अच्छाइयों को देखना चाहिए। सेकेंड, वीकनेस। वीकनेस में हमें उस चीज़ की कमियों को देखना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं उस चीज़ में, फिर चाहे वो चीज़ कोई सी भी हो। हम बेसिकली कमियां निकालते वक्त हमेशा अपनी कमियों को छिपाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में ना कोई दूध का धुला नहीं है। फिर चाहे मैं हूँ या आप, मुझ में भी कुछ कमियां हैं, आप में भी कुछ कमियां होगी, पर लेकिन हमें उन कमियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें उन कमियों को देखना है। कमियां हर किसी में होती है, लेकिन जो कमियों को सुधारता है वही ग्रो करता है। इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो ना, उस चीज़ में क्या क्या कमी है उन कमियों को देखो। फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर कॉम्पिटिटर का बिजनेस हो, फिर या कोई कंपनी हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन आपको उस चीज़ की कमियों को देखना है। थर्ड, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में बेसिकली हमारा बिजनेस जिस मार्केट से रिलेटेड है, हमें उस मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें उन चेंजेस को देखना चाहिए। जैसे आज से 40-50 साल पहले इंटरनेट आया ही था, इंटरनेट चालू ही हुआ था बस, पर लेकिन कई लोगों ने इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी को देखा और उसके अनुसार एक्ट किया और अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आ गए। आज वो लोग ग्रो कर रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। आज वो मिलियनर बिलियनर बन चुके हैं। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी को समझ लिया। तो आप भी अपने मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और उसके अनुसार अपने बिजनेस में डिसीजन लीजिए। फोर्थ, थ्रेट्स। थ्रेट्स में बेसिकली आप उन चीज़ों को देखिए जिन चीज़ों से आपके बिजनेस पर आने वाले टाइम पे गलत इफेक्ट होने वाला है, उन चीज़ों को देखिए। थ्रेट्स में बेसिकली वही चीज़ें आती हैं जो आप आने वाले टाइम में आपके बिजनेस को गलत इफेक्ट कर सकती है, तो इससे आपको उन थ्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं SWOT एनालिसिस को 2 एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल को हम स्टारबक्स कंपनी से समझते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेंथ। स्टारबक्स की स्ट्रेंथ क्या है कि वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉफ़ी हाउस है और उसकी मार्केट वैल्यू 4 बिलियन से भी ज़्यादा है। यानी स्टारबक्स के जो कॉम्पिटिटर है ना, वो उससे कंपटीशन करने के लिए उन कॉम्पिटिटर्स को भी बहुत मेहनत करनी होगी। तो ये स्टारबक्स की स्ट्रेंथ हो गई। सेकंड, वीकनेस। स्टारबक्स बेसिकली अपने इनपुट पर डिपेंड है। अपने इनपुट यानी अपने कॉफ़ी बीन्स हो गए या मिल्क हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो ये इसकी वीकनेस हो गई। थर्ड, अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे जो आने वाली जनरेशन है वो कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। आने वाली जनरेशन को कॉफ़ी पीना सही लगता है। सो ये इसकी अपॉर्चुनिटी हो गई कि भाई है ना, लोग कॉफ़ियाँ पी रहे हैं तो इसकी सेल भी होगी, सेल होगी तो ये कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी हो गई। फोर्थ, थ्रेट्स। जैसे कि हमें पता है कि स्टारबक्स अपने इनपुट पे ज़्यादा निर्भर है, तो कुछ भी ऐसी इनपुट पे कमी होती है तो इससे स्टारबक्स कंपनी पे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इसकी थ्रेट्स हो गई। सो अब हम समझते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। मान लो कि आपको स्टार्टअप करना है, किसी भी हालत में आपको स्टार्टअप करना है।
आपका माइंड बोल रहा है कि मुझे स्टार्टअप करना है, आपके पास आइडिया भी है स्टार्टअप करने के लिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। पर लेकिन आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको स्टार्टअप करने के लिए मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, स्टार्टअप करने में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी वीकनेस हो गई। अब स्टार्टअप करने से कई लोग ग्रो कर जाते हैं, कई लोग मार्केट में अपनी वैल्यू बना लेते हैं, कई लोग मिलियनर बिलियनर बन जाते हैं, कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम ले लेते हैं स्टार्टअप करने से। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी भी हो गई कि भाई स्टार्टअप करने से बिलियनर बन सकते हैं, मार्केट में अपनी वैल्यू बना सकते हैं। पर लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में 90% स्टार्टअप लगभग 5 साल में फेल हो जाते हैं, तो ये आपका थ्रेट हो गया कि मतलब स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो गए। सो आई होप इन एग्जाम्पल से आप स्वॉट एनालिसिस समझ चुके होंगे कि स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है और स्वॉट एनालिसिस कैसे ज़रूरी होता है हमारे बिजनेस में, हमारी पर्सनल लाइफ में, और डिसीजन लेने से पहले स्वॉट एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा भी देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।